हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए अपन जो चर्चा कर रहे थे, टेंस जो इंग्लिश का आधार है उसके बारे में, और इसको अपन एक सिंपल टू हार्ड की तरफ ले चल रहे हैं। अभी अपन प्रेजेंट टेंस सीखा है। प्रेजेंट का चौथा पार्ट अपन ने कल सीखा था। प्रेजेंट का चौथा पार्ट का मतलब है जिसको अपन ने 14 नंबर दिया था। 14 का मतलब है एक 14 का मतलब एक तो होता है प्रेजेंट का और 4 होता है प्रेजेंट का भाग, यानी पहले का चौथा। ये अपन ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके अंदर अपन ने एच भी सीखी थी, हैज बीन और हैव बीन, और एम भी सीखी थी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। और उसमें क्या आता है, टाइम, और टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग सीखा था। मैं समझता हूँ कि आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और वो वीडियो आपके समझ में भी आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके आगे वाला जो टेंस है जिसका नाम है दूसरा टेंस। पहला तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के 4 भाग अपन ने सीख लिए। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, पास्ट टेंस। और दूसरे का पहला भाग जिसको अपन कहते हैं 21 नंबर, दूसरे का पहला, वो है पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस का मतलब, पास्ट का मतलब तो बातें बोलने से पहले हो गई हो, वो बातें जो निकल गई हो, यानी भूत की बातें, मतलब बोलने से पहले की बातें, वो होती पास्ट। और पास्ट में भी कौन सा, सिंपल। पास्ट में सिंपल का मतलब है अनिश्चित बातें, पुराने टेंस, पुराने टाइम की अनिश्चित बातें, जिसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं, मतलब जिसमें निश्चित नहीं हो। तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। सब अपने को टेंस सीखने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक तो पहचान की जरूरत होती है। पहचान का था क्या होता है, ता था, ती थी और ते थे, ये इसकी पहचान होती है। किसी भी वाक्य के पीछे ता था, ती थी, ते थे आता है तो वो क्या होता है, पास्ट सिंपल। एक उदाहरण से अपन इसके क्या कि ता था वाले वाक्य के अलावा भी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो पास्ट में होते हैं, मतलब उनका बोलने का तरीका चेंज होता है। क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको अपन ता था नहीं बोल सकते, इस वजह से उनको एक दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे राम खाना खाता था। अब राम खाना खाता था, मैं मानता हूं कि राम खाना खाता है, सेंटेंस लिखा हुआ सही है, परंतु इसका यदि भाव देखा जाए, खाता था यानी राम खाना खाता था, तो इसका अर्थ देखो, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया कि खाना खाता था, इसका मतलब राम अब खाना नहीं खाता है ना। ऐसा होता है क्या, राम पानी पीता था, राम अब पानी नहीं पीता है क्या। इस सेंटेंस में ये अशुद्ध होता है ताथा वाला। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर अपन ताथा लगाते हैं और वाक्य अशुद्ध होता है। ऐसी स्थिति में उसको, उस सेंटेंस का दूसरा रूप, राम ने खाना खाया, ये उसका दूसरा रूप है। था लिखो चाहे खाता था लिखो चाहे खाया, जाता था लिखो चाहे गया, लेता था लिखो चाहे लिया, वो दोनों किस में आएंगे, पास्ट सिंपल टेंस में। मेरा मतलब यह है कि यदि था नहीं आता है और इस तरीके से आ जाता है तो भी वो पास्ट सिंपल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अपन जितनी भी स्टोरी लिखते हैं वो लगभग पास्ट सिंपल टेंस की होती है। किसकी होती है, सिंपल टेंस की। वो वहां गया, उसने वहां से ये लिया, उसने उसको दिया, वो वहां बैठ गया। तो ऐसे शब्द, ऐसे जो सेंटेंस है किसमें आते हैं, पास्ट में। क्यों, स्टोरी किसकी होती है, पुरानी बातों की स्टोरी होती है, कहानी पुरानी बातों की होती है। और पुरानी बातें किसमें आती है, सिंपल पास्ट में आती है, और पास्ट के किसमें, सिंपल में। तो अब ये आपके समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य के पीछे ता था, ती थी, तैसे आता है, या ऐसा भाव जो हो गया, पुराने टाइम में हो गया, बीते हुए टाइम में हुआ, वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा।
तो मैं मानता हूं कि आप ऐसे सेंटेंस को आराम से पहचान जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस का है। इसके बाद अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? एचवी की। एचवी का मतलब आपको पता है क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में लगती है डिड। क्या लगती है? डिड। चाहे वो कर्ता एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो। इससे पहले अपन ने टेंस में एक वचन की अलग होती थी, बहुवचन की अलग होती थी, लेकिन पास्ट सिंपल में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में डिड का प्रयोग करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में अपन पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करते थे, वैसे पास्ट सिंपल में भी एचवी का प्रयोग नहीं करना। यानी जो टेंस 12 टेंस है, इन 12 टेंस में दो ऐसे टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिसमें वाक्य कौन सा होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? ये मैंने सबसे शुरू में बताया था कि वाक्य के प्रकार इसलिए बताए थे वो 6 कि अपन टेंस सीखेंगे वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी। तो सकारात्मक वाक्यों के अंदर अपन एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सकारात्मक वाक्य आपको पता है, नहीं हो तो पहला वीडियो देख लें और मैं थोड़ा सा उसका जिक्र वापस कर लेता हूं। सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिन वाक्यों के अंदर न तो नहीं का प्रयोग होता है, न मत का प्रयोग होता है, न मना करने की स्थिति होती है, न क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसका। यानी न तो वो प्रश्नवाचक होता है, न नकारात्मक होता है, न अज्ञात होता है, न विस्मयबोधक होता है। यानी नेगेटिव भी नहीं होता है, इंट्रोगेटिव भी नहीं होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी नहीं होता है, इंपेरेटिव भी नहीं होता है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होता है। वो वाक्य क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। तो समझ में आ गया? जैसे राम खाना खाता था, तो इसके अंदर न तो नहीं है, न क्या है, न क्यों है, कब, कैसे, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में अपने को एचवी का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव सेंटेंस में एचवी का प्रयोग नहीं करें। समझ में आया? और यदि नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो बाकी वाक्यों में एचवी का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य वाक्यों में, बाकी अन्य वाक्यों में एचवी, एचवी कौन सी? डिड का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? एचवी का मामला क्लियर हो गया। एचवी कौन सी? डिड। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। एचवी का थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस है, एचवी का प्रयोग नहीं करें। नेगेटिव और इंटरोगेटिव है, एचवी का प्रयोग करेंगे। एचवी कौन सी? डिड। इसके बाद आता है एमवी का प्रयोग। किसका प्रयोग? एमवी का। एमवी का मतलब मेन वर्ब। ये कहाँ मिलती है? एचवी और एमवी कहाँ मिलती है? एचवी मिलती है जो लास्ट में जो लिखा होता था, रहा था, चुका था, ये जो शब्द है ये क्या कहलाते हैं? एचवी। और इसके पास में जो क्रिया लिखी हुई है वो एमवी होती है। ये तो एचवी, इसके पास में एमवी। तो एचवी के लिए तो अपन डिड लगा रहे हैं, और ये जो एमवी है इसके लिए क्या लगाएंगे? तो इसमें भी वही है कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको कौन सी लगानी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म। कौन सी लगानी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसकी? क्रिया की। जैसे गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गोन यानी जा चुका, गोइंग यानी जा रहा, और टू गो यानी जाकर। अब इनके सबके भिन्न भिन्न अर्थ है, एक ही क्रिया है। क्रिया के 3 रूप होते हैं, चौथा जरंड होता है, 5वां इन्फिनेटिव होता है। तो इसके अंदर अर्थ क्या होता है? गो यानी जाना, वेंट यानी गया या जाता था, गया या जाता था, गोन यानी जा चुका या चला गया, और गोइंग का मतलब जा रहा या जाते हुए, और इसका अर्थ होता है जाकर या जाने के लिए। अब देखिए इनके सबके अर्थ स्पष्ट हो गए।
तो वैसे ही इनके यदि अपने को अर्थ स्पष्ट हो गए तो अपने को एम भी अपना आप आ जाएगी। कहीं लिखा हुआ गया तो सेकंड फॉर्म कर दिया, कहीं लिखा हुआ जाता था तो सेकंड फॉर्म कर दिया, कहीं लिखा हुआ चुका तो ये थर्ड फॉर्म कर दी, चला गया तो थर्ड फॉर्म कर दी, रहा रही आ गया तो आईएनजी लगा दी, हुए के अंदर भी आईएनजी लगा दी, कर या के लिए किसी क्रिया के साथ है तो टू गो लगा दिया। इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। यदि ये क्लियर है तो आपका एमवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस है मतलब पास्ट से सिंपल टेंस के अंदर यदि वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस का है, जो मैंने बताया पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है, उस पॉजिटिव सेंटेंस में तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का यानी इसका वेंट का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, कौन सा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव वाक्य होगा, वहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो क्यों लगानी है, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आएगा वहां पर डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, और जहां डिड का प्रयोग हो रहा है तो डिड ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। डू, डिड और डन, ये इसकी डू की फॉर्म है, ये डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब पहले से डिड का प्रयोग हो गया, सेकंड फॉर्म लग गई, तो अब जो मेन वर्ब लगने वाली है उसको फर्स्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है वहां फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और डिड यदि हट रहा है तो अपने को फर्स्ट को सेकंड करनी। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है या नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें डिड लिखा हुआ होता है और उसका जवाब देना होता है, तो पॉजिटिव में जवाब देना होगा तो वहां पर डिड को हटाएंगे। जैसे कोई प्रश्न पूछता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और उत्तर देने वाला वो वापस प्रश्न थोड़ी पूछेगा, वो पॉजिटिव उत्तर देगा यानी सकारात्मक वाक्य में उत्तर देगा। तो सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, डिड का प्रयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में उस डिड को हटाना पड़ेगा, तो क्या लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि जहां डिड नहीं आ रहा है वहां सेकंड फॉर्म, जहां डिड आ रहा है वहां पर फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा जहां डिड नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा वहां पर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आ रहा तो सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं अपन, सेंटेंस से ज्यादा क्लियर होगा। मोहन क्रिकेट रोज खेलता था। इस सेंटेंस को दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि मोहन ने रोज क्रिकेट खेली, मोहन ने रोज क्रिकेट खेली, तो भी वो पास्ट सिंपल का है। अब इसके लिए आपको पता है कि अपने पास सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले एस, एस के बाद में एच वी, एच वी के बाद में एम वी, एम वी के बाद में एस वी, एस वी के बाद में डीओ, डीओ के बाद में आई डी ओ। पहले नंबर पे इसको लेंगे, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवे पर ये, छठे पर एक एक को मैंने क्लियर किया था पहले वाले वीडियो में कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, एच वी कौन सी होती है, एम वी कौन सी होती है, एस वी कौन सी होती है, डीओ कौन सा होता है, आईडीओ कौन सा होता है, आपको ये पहचान मैंने बताई थी। सबसे पहले नंबर किसका आएगा, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मतलब इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, तो इसमें काम क्या है, खेलना। अब खेल कौन रहा है, मोहन खेल रहा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा हो गया, मोहन। तो मोहन वापस लिखेंगे, मोहन को लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, मोहन। अब किसका नंबर आता है, एच वी का, क्योंकि सब्जेक्ट लिख दिया, फिर किसका नंबर आएगा, एच वी का। एच वी क्या है, ताथा। अब ताथा के लिए एच वी, ताथा है तो ताथा में एच वी क्या लगती है, डिड। क्लियर है। अब डिड लगानी है कि नहीं लगानी, इसके लिए अपना वो सिस्टम ध्यान में आना चाहिए कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो एच वी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें न तो नहीं आया न कोई प्रश्नवाचक शब्द आया। इसका मतलब ये नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, तो क्या है, ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंटेंस में एच वी का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में एच वी का प्रयोग नहीं करें, तो अपने को एच वी का प्रयोग नहीं करना। फिर किसका नंबर आता है, एमवी का। एमवी का मिलेगा एच वी के पास में, यानी खेलना। और खेलने
अब एचवी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब तीनों में से कौन सी लगेगी? पास्ट सिंपल टेंस में एचवी लगती है सेकंड फॉर्म। ये देखो कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, यदि इसमें एचवी का प्रयोग होता है तो अपन फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसमें अपन एचवी कौन सी लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। अब प्ले, प्ले का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म तो होती है प्ले, और सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। सेकंड और थर्ड एक जैसी होती है। चौथी क्या बना देंगे? प्लेइंग, और पांचवी क्या बनाएंगे? टू प्ले। अब इसमें अपने को किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगेगी पॉजिटिव सेंटेंस। मोहन प्लेड, ठीक है। इसके बाद किसका नंबर आता? एसवी का। एसवी का मतलब है इस वाक्य में यदि रहा रही आता, हुआ आता, तो अपन एसवी लगा देते हैं। एसवी कौन सी होती है? ये एसवी, ये दोनों एसवी होती है। ये दोनों एसवी, या तो रहा रही आता है, या जाते हुए आता है, या कर आता है, या के लिए आता है, तो समझो कि वो एसवी है और उसका प्रयोग कर देते हैं। अब बताओ, इसमें रहा रही भी नहीं है, इसमें हुए भी नहीं है, इसमें कर भी नहीं है, इसमें के लिए भी नहीं है क्रिया के साथ, तो इसका मतलब एस भी नहीं है, तो छोड़ दो इसको। अब किसका नंबर आता है? डीओ का। डीओ कौन सा? डीओ समझते हो? डीओ मैंने प्रोनाउन की टेबल बताई थी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, और देम। तो इसमें ये जो लास्ट वाली है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं डीओ। क्या बोलते हैं? डीओ। हिंदी में होता है मुझे या मुझको, हमें या हमको, तुम्हें या तुमको, या आपको, उसे या उसको, उसे या उसको, इसे या इसको, और उन्हें या उनको। ऐसी ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाता है? डीओ। इस सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब डीओ भी नहीं है। अब किसका नंबर आता है? आईडीओ। आईडीओ का मतलब इनके अलावा कोई भी शब्द लिखा हो आईडीओ। तो ये एस हो गया अपना, ये एचवी हो गई, ये एमवी हो गई। अब क्या बच गया? रोज और क्रिकेट। तो डीओ, मोहन प्लेड। अब डीओ को हमेशा ये ध्यान रखना, जो डीओ का पार्ट होता है उसको इधर से लिखते हैं, इधर से, इधर से, ठीक है। मोहन प्लेड, और रोज का क्या कहेंगे? ऑलवेज, और क्या लिखेंगे? क्रिकेट। अब इसमें डीओ को अपन जैसा अच्छा लगता है वैसे जमा लेते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। मोहन प्लेड क्रिकेट ऑलवेज भी शुद्ध है। मोहन प्लेड क्रिकेट ऑलवेज भी शुद्ध है। अब इसके आगे एक सेंटेंस बनाते हैं जो नकारात्मक हो। हम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। हम अंग्रेजी नहीं लिखते थे। इसको यूं भी बोल सकते हैं कि हमने अंग्रेजी नहीं लिखी, एक ही बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है? हम, तो इसको क्या कहेंगे? वी। अब ये वाक्य कौन सा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव वाक्य में यानी ये लिखा हुआ है कि एचवी का प्रयोग नहीं करे, बाकी अन्य वाक्यों में एचवी डिड का प्रयोग करे, यानी पॉजिटिव में नहीं किया, नेगेटिव में करना है। और वो कौन सी है? डिड, यानी इसमें एचवी का प्रयोग करना है, वी डिड। और एचवी के साथ में हमेशा नोट आता है, नोट कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा वो एचवी के साथ में आता है। तो ही डिड नॉट, और लिखने को क्या कहते हैं? राइट। फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड आ गया। वी डिड नॉट राइट इंग्लिश। यदि ये पॉजिटिव होता, नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं? डिड नहीं लगाते हैं, नॉट भी नहीं लगता, तो इधर कौन सी लग जाती? सेकंड फॉर्म। अब अपन एचवी प्रश्नवाचक बनाते हैं। क्या वे स्कूल जाते थे? क्या वे स्कूल जाते थे? ये एचवी प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि आगे क्या आया? क्या। जितने भी सेंटेंस हिंदी के जिसके शुरू में क्या आ जाता है,
और जिसका उत्तर यस या नो में निकलता है वो एचवी प्रश्नवाचक होता है। समझ में आया ना? एचवी प्रश्नवाचक का उत्तर हमेशा या तो यस में होगा या नो में होगा। आपके कहीं पर भी पैसेज के या कहीं पर भी आपको उत्तर देने की जरूरत पड़ती है और यदि वो एचवी प्रश्नवाचक है तो उसका उत्तर आपको यस या नो में देना, बाकी और स्टेटमेंट वो नहीं मांगता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एचवी प्रश्नवाचक में सिस्टम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सिस्टम क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले एचवी लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर एमवी लिखेंगे, फिर एसवी लिखेंगे, फिर डीओ लिखेंगे और फिर आईडीओ लिखेंगे। थोड़ा सा चेंज है, यानी इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, है ना। तो अब एचवी को पहले लगानी है, शुरू में लगानी, किसी भी वाक्य में एचवी मतलब आगे क्या आ जाता है तो वाट नहीं लगाना है, क्योंकि क्या का अर्थ वाट होता है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे क्या आया अपन वाट लगा देते हैं, लेकिन शुरू में क्या आता है तो उसके लिए वाट की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए उसका जो क्या का अर्थ कौन बनेगा, वो बनेगा एचवी। एचवी आगे लगा देते हैं। तो इसमें ते थे में एचवी कौन सी लगती है, ते थे पार्ट सिंबल का है, इसमें एचवी डिड लगती है, तो यहाँ लगा देते हैं डिड, डी बड़ा लिखना, डिड दे। और इसके बाद एस, क्योंकि एचवी लग गई तो इसके बाद में नंबर किसका आ रहा है, एस का, और फिर नंबर किसका आ रहा है, एमवी का। और एमवी कौन सी लगेगी, जाते थे जाने के लिए गोल लगाते हैं, लेकिन ये कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब ये डिड आ गया, तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, तो डिड दे गो टू स्कूल। क्लियर है? अब एक डब्ल्यू एस सेंटेंस बनाते हैं, डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाला। तुम चाय कहाँ पीते थे। सिंपल से सेंटेंस सीखते हैं। तुम चाय कहाँ पीते थे, तो ये कहाँ आ गया, इसका मतलब ये कहाँ कौन सा है, डब्ल्यू एच है। डब्ल्यू एच के 14 वर्ड है, वाट है, वेयर है, वेन है, हु है, हुज है, हुम है, हाउ है, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ओल्ड, हाउ मच। ये कितने शब्द हैं, 14। ये यदि आ जाते हैं, जैसे यहाँ क्या आ जाता, वो भी डब्ल्यू एच में आता। आगे क्या आ जाता है तो वो डब्ल्यू एच में नहीं आता है, वो एच यू में आता है। तो ये वेयर सबसे अब डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक का सेंटेंस बनाएंगे, इसमें क्या अंतर है कि ये जो सिस्टम है इंट्रोगेटिव का ही है। अब इस इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच और लगा देंगे आगे, बस और कुछ नहीं करना। सिंपल सेंटेंस का ये हो गया। इसको नेगेटिव वो एचवी प्रश्नवाचक बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया तो इस एचवी को आगे ले लिया, और डब्ल्यू एच बनाया तो उस डब्ल्यू एच शब्द को इसके आगे और ले लेंगे। तो यानी सबसे पहले क्या लगेगा, डब्ल्यू एच। और डब्ल्यू एच क्या है, वेयर। कहाँ को क्या कहेंगे, वेयर। वेयर लिखते किसका नंबर आता है, एचवी का, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो डिड एचवी लगेगी, वेयर डिड। और फिर किसका नंबर आता है, एस का। एस कौन सा है, तुम, वेयर डिड यू। अब किसका नंबर आता है, एमवी का। एमवी क्या है, पीना, और पीने को क्या कहते हैं, ड्रिंक। और कौन सी लगेगी, फर्स्ट। क्यों लगेगी, क्योंकि डिड आ गया, तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, वेयर डिड यू ड्रिंक टी, और ये आइडियो लग गया। ये सीधा सा सेंटेंस है, सीधा सा टेंस है। इसमें बस दो बातें याद रखनी है कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो एचवी कौन सी लगेगी और एमवी कौन सी लगेगी, बाकी अन्य सेंटेंस होगा तो एचवी कौन सी लगेगी और एमवी कौन सी लगेगी। तो सीधी सी बात है कि इस पार्ट सिंपल टेंस में यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो एचवी का प्रयोग नहीं करेंगे और एमवी सेकंड फॉर्म लगेगी, और यदि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एचवी लगेगी डिड। उस स्थिति में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी। क्लियर है? तो बच्चों इस टेंस को अच्छी तरह से करें, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा काम में आता है। ये बोलचाल की भाषा में भी बहुत ज्यादा, डेली यूज में भी बहुत ज्यादा काम में आता है, और अपने अकाडमिक रूप में भी ये बहुत ज्यादा काम में आता है। ऐसे इसलिए इसको आप बार बार ऐसे सेंटेंस स्टोरी लीजिए, स्टोरी के सेंटेंस लीजिए, उनको बनाइए। जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया है, ऐसे सेंटेंस आप अपने मन से बनाइए, उनको आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपना 21वां नंबर का, यानी सेकंड का फर्स्ट हुआ, पास्ट का सिंपल हुआ। सीधा सा एचवी और एमवी याद रखनी है। एचवी डिड का प्रयोग है और एमवी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। इसको आप अच्छी तरह से करिए, और यदि कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट में दीजिए। ओके, बस इस चैनल को आप
सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, प्लस कमेंट अवश्य दें। यदि अच्छा लगा तो भी कमेंट दें, कोई डाउट है तो भी कमेंट दें, और अच्छा नहीं लगा है, ऐसी कोई कमी है इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आ रही है, उसका भी आप कमेंट अवश्य दें। परंतु इसकी प्रैक्टिस करने पर ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ये करने पर लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छा और बुरे का पता चलेगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, तो कमेंट वाली स्थिति क्रिएट ही नहीं होगी। तो आप इनको करिए, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, और इनके बिना आगे कोई भी ग्रामर नहीं हो पाता है इंग्लिश का। और थर्ड ग्रेड के अंदर और चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है उसके अंदर एक टॉपिक है टेंस का, उसमें यही पूछा जाएगा। कहीं एच वी पूछ ली तो कहीं एम वी पूछ ली, कहीं पॉजिटिव दे दिया, कहीं नेगेटिव दे दिया, उसको 4 ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो जाएगा तो आपका इंग्लिश का पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक जो है, जैसे पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है ना, ये सारे किससे, टेंस से क्लियर होंगे। इसलिए इनको अच्छी तरह से करें। उसके बाद आपको जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको अपन डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल बेकायदा। आपका इंग्लिश का कोई ऐसा पार्ट अधूरा मैं नहीं रखूंगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, इसमें कमेंट दें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू।